welcome to the computer class, and today we are going to start a new chapter, chapter 3, and the chapter is how does a computer work. मीन्स अभी तक हमने लास्ट चैप्टर में हमने कंप्यूटर के वर्ड्स के बारे में पढ़ा, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, कि कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है. सो इस चैप्टर में आप क्या क्या सीखेंगे. We will learn. What we will learn in this chapter? We will learn real life example of IPO. We will also know what is IPO. IPO क्या है ये भी हम जानेंगे with a real life example. जो हमारी real life, जो हमारी लाइफ में एग्जाम्पल होते हैं, उसके थ्रू we will know the cycle of IPO, and we will also know input, process, output. Input, output, and input, process, output क्या है? This is the full form of IPO, but what is the process of this? We will know in details. So you have to open your computer course book, and the page number is 22. We are going to start reading. Chapter 3, how does a computer work? So as I told you, in this lesson we will learn about real life example of IPO, input, process and output. So I am reading. A computer cannot work on its own. जो कंप्यूटर है वो खुद से वर्क नहीं कर सकता है. We need to enter letters, numbers, pictures and instructions into the computer to make it work. देखिए, जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर अपने आप से वर्क नहीं करता है. उसको वर्क करने के लिए आप जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, सपोज़ करो आपको ऐड करना है तो आप उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो प्रोग्राम आप क्लिक करेंगे उस पर जाके, एंड इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन. जो आपने उसको बोला वो वही करेगा. वहाँ पर आप जो भी मतलब उसको रिटर्न में देंगे, इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू इट. जो भी लेटर्स आप उसमें डालेंगे, नंबर्स आप डालेंगे, पिक्चर्स डालेंगे, वो उसी के अकॉर्डिंग क्या है वहाँ पर वर्क करेगा. दीज आर कॉल्ड डाटा. में जो भी आप नंबर्स लिख रहे हो, आप लेटर्स टाइप कर रहे हो, या आप कोई पिक्चर्स को सेव कर रहे हो, दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड डाटा. इसको हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर डू डिफरेंट टास्क. देखिए, जो कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनका जो काम है, जो उनका टास्क क्या होता है? वर्क. वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है. मीन्स हर पार्ट का अलग अलग काम होता है. जैसे हमने अपने लास्ट चैप्टर में किया था कि जो मॉनिटर है वो इट शोज़ कि व्हाट वी आर राइटिंग, हम क्या लिख रहे हैं वो हमें मॉनिटर है. जो हमारा माउस था, वी यूज़ इट टू पॉइंट आउट द वर्ड्स और सेंटेंस, उनको पॉइंट आउट करने के लिए हम यूज़ करते थे. ऐसे ही वी आर यूजिंग कीबोर्ड हम टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं. तो इसी तरह कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनके क्या होते हैं? डिफरेंट उनके क्या होते हैं? टास्क होते हैं. अ कंप्यूटर वर्क्स इन 3 बेसिक स्टेप. जो कंप्यूटर है वो 3 बेसिक स्टेप्स पे वर्क करता है. कैसे? देखिए, ये आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दिखाया गया है कि किस बेस पे वो वर्क करता है. उसका जो बेसिक है वो है IPO. ठीक है, IPO का फुल फॉर्म है यहाँ पे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. अब देखिए, आपको एक एग्जांपल यहाँ दिया है, पेंसिल के थ्रू एग्जांपल दिया आपको. इनपुट मीन्स इनपुट में आप क्या करेंगे. देखिए, इनपुट में क्या किया? ब्लंट पेंसिल. मीन्स पेंसिल क्या है? आपकी अनशार्प है, उसकी नोक टूटी हुई है. इट इज़ अनशार्प एंड वी कॉल इट ब्लंट पेंसिल. तो ये है इनपुट. ओके, हमारे पास ब्लंट पेंसिल है, दिस इज़ इनपुट. नाउ प्रोसेस क्या है? शार्पनिंग. हम क्या कर रहे हैं उसको? ओके, प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है? शार्पनिंग हो रही है, हम पेंसिल को शार्प कर रहे हैं. नाउ आउटपुट. अब आउटपुट में क्या है? देखिए, शार्प पेंसिल. मीन्स हमारे पास ब्लंट पेंसिल थी, हमने शार्पनर को लिया, हमने शार्पनर से उसको शार्प किया, एंड वी गॉट आउटपुट. उसका रिज़ल्ट क्या मिला? आउटपुट क्या मतलब? उसका रिज़ल्ट हमें क्या मिला? वी गॉट शार्प पेंसिल. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप. इनपुट में क्या है? डर्टी क्लोथ्स. हमारे पास डर्टी क्लॉथ्स हैं. ठीक है, हमको उनको, दिस इज़ इनपुट. ये हमारा क्या है? इनपुट है. नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है? वॉशिंग. मीन्स आप
आपके पास वॉशिंग मशीन है, ठीक है। अब आपके पास डर्टी क्लोथ्स है, पहले वो क्या है आपका इनपुट है। डर्टी क्लोथ्स को आपने क्या किया, प्रोसेसिंग में डाला, प्रोसेस किया। प्रोसेस में आपने क्या किया, उनको वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिया और आपने उसको चला दिया। मीन्स उसमें जो भी आपने सर्फ डालना था, पानी डालना था, वो सब क्या आपने किया वहाँ पर, उसको पुट कर दिया, ठीक है। तो और अब क्या हो रही है, प्रोसेसिंग चल रही है। आपने मशीन को चालू कर दिया, अब मशीन क्या कर रही है, अपना वर्क कर रही है। तो वो क्या कर रही है मशीन, वहाँ पे वॉशिंग कर रही है क्लोथ्स को, यानी कि प्रोसेसिंग हो रही है। एंड आउटपुट, आउटपुट में क्या मिला आपको, क्लीन क्लोथ्स। तो उसके लिए आपको पहले दो काम करने पड़े। आउटपुट के लिए आपने क्या किया, इनपुट किया, आपने डर्टी क्लॉथ्स लिए पहले अपने, फिर उनको वॉशिंग मशीन में आपने डाला, वॉशिंग मशीन ने अपना प्रोसेस शुरू किया, एंड देन वी गॉट आउटपुट। और आउटपुट क्या है हमारा, क्लीन क्लोथ्स। इफ़ आई टॉक अबाउट अनदर एग्जाम्पल, सपोज करो यू आर फीलिंग वेरी हॉट, आपको बहुत गर्मी लग रही है और आपको चाहिए हवा, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले यू विल स्विच ऑन द फैन, फैन का आप स्विच ऑन करोगे, देन दैट इज़ इनपुट, क्योंकि आपको अपना इनपुट करना पड़ेगा। जब आप स्विच ऑन करोगे उसके बाद ही आपका कोई प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। आपने स्विच ऑन किया एंड द फैन स्टार्ट वर्किंग, फ़ैन ने क्या किया, अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट की, एंड आउटपुट क्या निकला हमारा, वी गॉट एयर, मीन्स हमें वहाँ से क्या मिला, हवा मिली, एंड वी फील कूल दैट टाइम। इट वॉज अनदर एग्जाम्पल। ऐसे ही आपने देखा होगा कि आपकी मम्मा किचन में जो खाना वगैरह बनाती हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर सपोज़ करो उनको वेजिटेबल बनानी है, कुक करनी है, तो सबसे पहले इनपुट में वो क्या करेंगे, दे विल टेक वेजिटेबल्स एंड कट दैम, उनको कट करेंगी, फिर उसको जो हमारा कढ़ाई वगैरह होती है उसमें क्या करेंगी, उसमें डालेंगी, तो वो क्या होगा, हमारा प्रोसेस होगा, ठीक है। प्रोसेसिंग चल रही है, मीन्स अभी वेजिटेबल्स जो है रेडी नहीं है, बट प्रोसेसिंग चल रही है उसको बनने में, वो हो गया उसका प्रोसेस। एंड व्हाट वी गॉट एज ए आउटपुट, द वेजिटेबल इज़ रेडी टू ईट, दिस इज़ आउटपुट। नाउ नेक्स्ट देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ आवर बॉडी। ये जो भी स्टेप्स हैं हमने जो अभी किया, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, अपनी बॉडी के एग्जांपल से। जैसे हमारी बॉडी है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे, व्हेन अ टीचर आस्क अस अ क्वेश्चन, जब कोई टीचर या कोई भी हो सकता है, वो आपके मम्मी पापा, आपके फ्रेंड वगैरह कोई भी हो सकता है, जब वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वी हियर विद आवर ईयर्स, हम अपने किससे सुनते हैं, ईयर्स से सुनते हैं, कान से सुनते हैं। एंड सी विद आवर आइज, द आइज एंड द ईयर्स एंड आइज आर इनपुट यूनिट्स। जो हमारे ईयर्स हैं एंड जो हमारी आइज़ हैं, वो क्या है, हमारे इनपुट यूनिट है। मीन्स हमने कान से सुना और अपनी आँखों से हमने देखा, तो दैट इज़ इनपुट यूनिट्स। अब क्या होगा उसके बाद देखिए, आर ब्रेन स्टोर्स एवरीथिंग दैट अ टीचर सेज। मीन्स जो हमारा ब्रेन है, जो भी हमारी टीचर हमें कह रही है या हमारा कोई भी अदर पर्सन हमें कह रहा है, जो हमारा ब्रेन है वो उसको क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ठीक है। आपने सुना कान से, आपने देखा आँख से, बट वो कहाँ पे जाके हुआ, हमारा जो स्टोर है वो हुआ हमारा ब्रेन में। देन इट थिंक्स ऑफ एन आंसर एंड ऑर्डर्स अस टू स्पीक। अब देखिए हमारा ब्रेन जो है वो वहाँ पर पहुँच गया, हमारा जो भी हमें सुना, हमने जो हमने देखा, अब हमारा ब्रेन क्या करेगा, हमें उसके बारे में सोचेगा और हमें आंसर देने के लिए तैयार करेगा। तैयार मतलब जो भी हमें ऑर्डर मिला है, ऑर्डर देगा हमें कि आपको ये आंसर करना है। सपोज़ करो योर मदर इज़ कॉलिंग यू, सो यू आर हियरिंग हर बाय योर ईयर्स, आपने उनको कान से सुना, वो आपके माइंड तक पहुंचा, दैट इज़ प्रोसेस, माइंड तक आपके पास पहुंचा, दैट इज़ प्रोसेस। और आपने उनको रिप्लाई किया कि आई एम कमिंग, तो दैट इज़ आउटपुट। यहाँ पर क्या हुआ, आउटपुट हुआ। सो इन दिस वे द ब्रेन वर्क्स लाइक अ प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन आपको प्रोसेसिंग यूनिट वर्क कर रहा है। व्हेन वी आंसर विद आवर माउथ, इट वर्क्स लाइक अ आउटपुट यूनिट। और जब आपने आंसर किया, एज आई टोल्ड यू, जब आप आंसर करते हो, अपने मुंह से बताते हो बोल के कि आई एम कमिंग, सो दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट यूनिट।
सो ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे एंड वी विल read about the input process and output in details in the next class.